हमारा इन्फिनेटिव हो गया। जब हम टू लगा करके किसी वर्ब को नाउन बना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। और जब आईएनजी फॉर्म यूज करके हम किसी वर्ब को नाउन बना करके यूज करते हैं सेंटेंस में तो उसको क्या बोलते हैं, जीरंड। और नाउन के टाइप्स हम लोगों ने देखा, 5 टाइप्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हैव एज एन एक्शन, हैव एज अ वर्ब। हैव जो है वो वर्ब की तरह कहाँ यूज होती है, और पहले कुछ यूज हम लोग कर चुके थे उसको हमने रिवाइज किया। बाकी आज हमने देखा कि हैव कैसे वर्ब की जगह यूज होती है। जहां ड्रिंक, ईट या टेक जहां हम यूज करते थे उसकी जगह हम हैव का भी यूज कर सकते हैं। हैव खाना, लेना, पीना, उसकी जगह पर हम हैव को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ अदर ऑपरेटिव सेंटेंस कुछ हम लोगों ने देखा, विश वगैरह। और हैव फन, हैव टी ना, हैव लेना, ग्रहण करना ना, हैव इट जगह लीजिए, यानी कि बैठिए। हैव टी चाय पीजिए, चाय लीजिए। टेक, ईट की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, टी, टेक टी, चाय लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑर्डर, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और विश वगैरह जो थी, हैव अ नाइस डे, हैव स्वीट ड्रीम, वो सब आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, वर्ड फॉर्मेशन, किस तरीके से कोई वर्ड बनता है। वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब देखिए कोई भी जब वर्ड बनता है ना तो उसमें जो है एक कुछ चीज मेन होती है, उसको क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। किसी भी वर्ड का मेन हिस्सा, कुछ वर्ड होते हैं वो कई अलग अलग तरीके से चेंज होते हैं। वर्ब को नाउन बनाना, नाउन को एडजेक्टिव बनाना, वर्ब को एडजेक्टिव बनाना, ये सब हम लोग चेंज करते हैं। कैसे चेंज होते हैं वही चीज हमें देखना है। रूट वर्ड जो होता है वो हमारा फिक्स होता है। अब इसके पहले अगर हम कुछ चीज लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक ये प्री है दूसरा फिक्स है। प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स पहले या पूर्व, पहले या पूर्व। फिक्स मीन्स रख देना, फिक्स कर देना, स्टेबल कर देना, स्थित कर देना, स्थित, जो पहले स्थित हो। यानी कि किसी चीज के पहले जो चीज रखी गई उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। लगा करके हम लोग उस वर्ड को कुछ नया वर्ड बना देते हैं, उसकी मीनिंग कुछ बदल जाती है, कभी अपोजिट हो जाती है, कभी उसका अर्थ और व्यापक हो जाता है और ज्यादा डीप मीनिंग देने लग जाता है, कभी अपोजिट हो जाता है ना। और अगर इस वर्ड में पीछे हम लोग कोई चीज लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। सफिक्स, पीछे जो चीज लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। और जो मेन वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। ठीक है, चलिए रूट वर्ड। कुछ प्रीफिक्स क्या हो सकते हैं, जैसे नॉन, अन, इन, इन, इर, और कुछ सफिक्स क्या क्या होते हैं, और प्री भी होता है आपका, प्री, पोस्ट, प्रीफिक्स। सफिक्स अब क्या होता है, एबल, अल, TION, और एक। मेंट, फुल, ING, ED, ER, EST। ठीक है, ये सब आपके सफिक्स हैं, बाद में जोड़ने वाली चीजें हैं, बहुत और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, कुछ मैं एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहा हूं ताकि आप किसी वर्ड को देख करके थोड़ा सा अंदाजा आपको लग जाएगा कि कैसे क्या बन रहा है। ये प्रीफिक्स और वो आपका सफिक्स।
जैसे वायलेंस, वायलेंस मीन्स होता है हिंसा, तोड़ फोड़ मारपीट, उसको बोलते हैं हिंसा। वायलेंस मीन्स हिंसा। वायलेंट, सीई हटा के टी लगा देते हैं, वायलेंट, हिंसक, यानी कि ऐसी कंडीशन में, हिंसा करने वाली कंडीशन में पहुंच गया वो। ये क्या आपका कंडीशन, एडजेक्टिव। कंडीशन क्या होती है? खूबी, खूबी, यानी कि कंडीशन और क्वालिटी दोनों आपका क्या होता है? क्वालिटी और कंडीशन दोनों आपकी क्या कही जाती है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, कंडीशन और क्वालिटी दोनों आपकी क्या बताई जाती है? एडजेक्टिव। वायलेंट, वायलेंट बॉय केम इन द ऑफिस, झगड़ालू हिंसक लड़का ऑफिस में आया। हिंसक कौन? लड़का, एडजेक्टिव, उसकी खूबी बता रहा है। और अब इसी में नॉन जोड़ दें, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा। आप अलग से नीचे अलग से लिखिएगा, ठीक है, उसमें मत चेंज कीजिएगा, नहीं तो वो चीज तो गायब हो जाएगी। नॉन वायलेंस, अहिंसा। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, यानी तोड़ फोड़ मारपीट में भरोसा नहीं करते थे। अब नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट, अहिंसक, अहिंसक खूबी हो गई नॉन वायलेंट, ठीक है। वर्ब, ये नाउन से किस तरीके से आपका एडजेक्टिव बना। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, ये नॉन हम लोग ने देख लिया। अब देखते हैं अन, एबल, बिलीव वर्ड सुना है? बिलीव, BELIEF, BELIFE, बिलीव। बिलीफ, बिलीफ मीन्स भरोसा या विश्वास, भरोसा या विश्वास, विश्वास, भरोसा या विश्वास। ये क्या है आपका? नाउन है, ये नाउन है, बिलीफ, भरोसा या विश्वास। अब इसको वर्ब बनाना हो तो बिलीव हो जाता है, BELIEVE, बिलीव, भरोसा करना, विश्वास करना। भरोसा करना, विश्वास करना। भरोसा, विश्वास या आस्था, आस्था भी एक वर्ड इसीलिए आता है, आस्था, बिलीफ है लोगों का इस चीज में। बिलीव, भरोसा करना। अब देखिए इसमें अगर हम ये कर दें BELIEVE, एबल, ये एक वर्ड है पीछे हमारा, ABLE, एबल मीन्स क्या होता है? एबल मीन्स योग्य, काबिल या लायक, योग्य, काबिल, योग्य, काबिल या लायक। एबल मीन्स योग्य, काबिल या लायक, योग्य, काबिल या लायक। अब इस चीज को हम इसमें जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? बिलीवेबल। क्या हो गया? बिलीवेबल, भरोसे के लायक, भरोसे के योग्य, भरोसे के काबिल, भरोसेमंद, भरोसे के लायक, भरोसे के काबिल, भरोसे के योग्य, भरोसेमंद, ठीक है। ही इज अ बिलीवेबल पर्सन, वो भरोसे के लायक इंसान है। क्या हो गया? ये एडजेक्टिव, खूबी बता रहा है उसने आदमी की, बिलीवेबल है वो, एडजेक्टिव, ठीक है, बिलीवेबल। अब जो है इसी में हम ये लगा दें अन, क्या जोड़ दें? अन, अन का मतलब मना करना, ना, नहीं, ठीक है। अनबिलीवेबल, जिस पर भरोसा ना किया जा सके, जिसके पर भरोसा ना किया जा सके, अनबिलीवेबल। अन लगाने के बाद क्या हो जाएगा? जिस पर भरोसा न किया जा सके, विश्वासघाती भी कह सकते हैं, जिस पर
भरोसा ना किया जा सके, ना किया जा सके, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अनबिलीवेबल। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए एबल मीन्स योग्य, काबिल या लायक। योग्य, योग्य। अन का मतलब नहीं, मना करना, उसका उल्टा कर देता है, जिसके साथ लग जाता है। अनेबल, अनेबल अयोग्य, जो लायक ना हो, जो काबिल ना हो, अनएबल। अवेल, अवेल मीन्स होता है लाभ या फायदा, लाभ या फायदा, फायदा। एबल, अवेलेबल, फायदे के लायक, यानी कि जिससे फायदा लिया जा सकता है, जो मिल सकता है, जो मुलाकात कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे? अवेलेबल। दूसरा, इसमें अन लगा देते हैं हम लोग, फायदा लायक। अनअवेलेबल, जो फायदे के लायक ना हो, यानी जिससे बात ना हो सके, जिससे मुलाकात ना हो सके, जिससे मिल ना सके, अनअवेलेबल। इसका मतलब मौजूद भी होता है, मौजूद, प्रेजेंट। अनअवेलेबल, जो मौजूद ना हो, मौजूद ना हो। ठीक है, अलग अलग आप लिख लीजिए, मौजूद ना हो, अनअवेलेबल। ठीक है, उसमें बोलता नहीं है जब फोन करते हैं आप लोग, द पर्सन यू हैव कॉल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स। द पर्सन you have called you have called is currently unavailable, available, मौजूद नहीं है। द पर्सन यू हैव कॉल्ड इज करेंटली अनअवेलेबल। ठीक है, पहुंच से बाहर है, मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। द पर्सन यू हैव कॉल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, ऐसे बोलता है। ये थर्ड फॉर्म है आपकी। ठीक है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, यू हैव कॉल्ड, आप कॉल किए हुए हैं, कॉल कर चुके हैं। इज, द पर्सन यू हैव कॉल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, स्पीकिंग टू समवन एल्स, समवन एल्स, किसी और से बात कर रहा है। जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो किसी और से बात कर रहा है, किसी और नंबर पर व्यस्त है। इज बिजी ऑन अनदर नंबर, अलग अलग तरीके से बोला जाता है ना। चलिए, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। फॉर्म मीन्स रूप या हुलिया, रूप या हुलिया, रूप या हुलिया। ये फॉर्म मीन्स रूप या हुलिया। ट्रांस मीन्स बदलना, बदलना, रूप बदलना, हुलिया बदलना। ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्म। जैसे मैं आज ट्रांसफॉर्म हूं ना, पैंट शर्ट से कुर्ता पजामा, हुलिया बदल गया मेरा, तो वही है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलना। देखिए, एक ये वर्ड था, ये रूट वर्ड, और ये आपका प्रीफिक्स पहले लगाया, और ये आपका सफिक्स, ये आपका सफिक्स, इसको हमने बाद में लगाया। ठीक है, फॉर्म मीन्स रूप या हुलिया। ये क्या है आपका
नाउन। ट्रांसफॉर्म इज बदलना, रूप या हुलिया बदलना, ये आपका कितना मिलकर के हो गया? वर्ब। सिर्फ ये अकेले आपका नाउन था, ये दोनों मिलकर के हो गया वर्ब। अब जो है इसको पूरे को भी हम नाउन कहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलने की प्रक्रिया, बदलना, बदलना, हुलिया या रूप बदलना, लेकिन ये आपका कौन सा है? नाउन है, ठीक है, वर्ब नहीं, ये आपका नाउन हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, बदलना नहीं बोलेंगे, बदलाव बोलते तो आपको ज्यादा सही रहेगा। बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, नाउन हो जाता है हमारा। चलिए, और नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र, देश, मुल्क, राष्ट्र सब एक ही चीज है। अब जो है इसमें हम जोड़ देंगे ए एल, ए एल क्या जोड़े? ए एल, नेशनल, क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्र का, इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्र का, राष्ट्र का, राष्ट्रीय, नेशनल, राष्ट्र का, नेशनल फ्लैग, राष्ट्र का फ्लैग, देश का फ्लैग, झंडा, नेशनल एंथम, राष्ट्र गान, नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल, नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु, ठीक है। राष्ट्र का, राष्ट्रीय का मतलब क्या होगा? राष्ट्र का, नेशनल, फंडामेंटल, और नेशनल, चलिए नेशनल नोट कर लीजिए। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड आते हैं जिसके लास्ट में अल लगा होता है, उसका, इसका, कोई चीज, ठीक है। चलिए, और किसी भी वर्ब को हम लोग नाउन बनाते हैं, वो एडजेक्टिव बनाते हैं, नाउन ही नाउन हो जाएगा। जैसे टीच है, टीच, वर्ब को नाउन कैसे बनाएंगे? टीच, टीच है, टीच मीन्स पढ़ाना या सिखाना, इसमें जोड़ दिया हमने टीच है, और टेक, और प्ले, गो, राइट, स्लीप, चलिए अब हम इसे लगा के देख लेते हैं। किसी भी वर्ब में हम लास्ट में ई आर लगा देते हैं, उस काम को करने वाला। टीच में सिखाना, टीचर में सिखाने वाला, यानी कि टीचर, शिक्षक। टेक, लेना, खाना पीना। टेकर, उस काम को करने वाला, लेने वाला, खाने वाला। प्लेयर, खेलने वाला, प्ले मीन्स खेल, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी। गो मीन्स जाना, गोवर, जाने वाला। राइट मीन्स लिखना, राइटर, लिखने वाला। स्लीप मीन्स सोना, स्लीपर मीन्स सोने वाला। ट्रेन में स्लीपर होता है, यही है सोने वाला। उसमें जनरल में सोने का ऑप्शन नहीं होता है, आपको बैठना ही पड़ेगा। स्लीपर में आपको सोने के लिए मिलता है। एक वर्ड है मेच्योर, मेच्योर, METURE। अब इसमें हम जोड़ देते हैं इम। इधर आपका क्या है? प्रीफिक्स पहले जुड़ता है, इम, क्या हो जाएगा? इमेच्योर। मेच्योर मीन्स परिपक्व, परिपक्व, समझदार, समझदार, होशियार, ठीक है। इमेच्योर उल्टा कर देता है ना, जो परिपक्व ना हो, इमेच्योर, ना समझ। अब क्या हो जाएगा? ना समझ, अपरिपक्व। इन लगा देने से उसका मतलब उल्टा हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है पूरा पूरा। और करेक्ट, CORRECT, करेक्ट, करेक्ट मीन्स सही,
करेक्ट मीन्स सही। अब इसमें लगा देते हैं इन, क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, गलत, गलत। इनकरेक्ट मीन्स गलत। और यही जो मेच्योर है इसमें हम दूसरा लगा देते हैं, प्री मेच्योर। मेच्योर परिपक्व, समझदार। अब इसी में अगर हम प्री लगा देते हैं, प्री का मतलब होता है पूर्व या पहले, पूर्व या पहले, पूर्व या पहले, यानी कि प्री मेच्योर, यानी मेच्योर होने, समझदार होने से पहले। मान लीजिए कोई बच्चा है 10 साल 12 साल का, 12 साल 13 साल 14 साल का, अब उसको जो है घर से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया, क्या बोलेंगे? उसको प्री मेच्योर एज में भेज दिया गया, कच्ची उम्र ना। तो प्री मेच्योर, मेच्योर होने से पहले, परिपक्व होने से पहले, समझदार होने से पहले। और एक ये प्री के लिए एक होता है बोर्ड एग्जाम, हाई स्कूल इंटर का बोर्ड एग्जाम होता है। बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले, लगभग 15 से 20 दिन पहले, स्कूल वाले क्या करते हैं, स्कूल से सेंटर जाता है दूसरे स्कूल में, दूसरे स्कूल में सेंटर जाता है, वहां पर एग्जाम होता है। तो वहां पर अपना कुछ नकल वगैरह कुछ हो नहीं सकती है। अपने स्कूल में एक टीचर मान लीजिए हेल्प कर देगा कि चलो बेटा हम पढ़ाए हैं, हमारी गलती है, हम ये चीज नहीं पढ़ा पाए, चलो आपको बता देते हैं आंसर। लेकिन जब दूसरे स्कूल में जाना होता है तो टीचर वहां पर तो हेल्प कर नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चा उस टीचर की पहचान का नहीं है जो वहां पर है, और टीचर इस बच्चे को नहीं पहचानता। तो इसलिए उस बोर्ड के एग्जाम से थोड़ा सा वाकिफ होने के लिए कि इसका एग्जाम कैसे होता है, उससे डर ना लगे, इसलिए क्या किया जाता है कि स्कूल वाले अरेंजमेंट करते हैं, पेपर उसी के जैसा बनाते हैं और कॉपी भी उसी के जैसी दी जाती है, और उस पेपर को सॉल्व करना होता है अपने ही स्कूल में बोर्ड से पहले। उसको क्या बोलते हैं? प्री बोर्ड। क्या बोलते हैं उसको? प्री बोर्ड, यानी कि बोर्ड से पहले। और दूसरी चीज, प्री एग्जाम होता है, जैसे आईएएस का, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें क्या होता है? पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है ना। प्री यानी कि पहले, मेंस एग्जाम के पहले जो एग्जाम होता है उसको क्या बोलते हैं? प्री, पूर्व या पहले। और दूसरी चीज, पे मीन्स आधा करना, पे मीन्स आधा करना, पैसे देना ना, गूगल पे, वो लेकिन वो वाली स्पेलिंग दूसरी है, अलग है। पे ये है, ये पे मीन्स होता है देना या अदा करना, देना या अदा करना, अदा करना। हो सकता है ये शायद नोट में लिखा रहता है, एक मिनट देखता हूं मैं, धारक को मैं कहीं लिखा तो, हाँ, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 200 रुपीज। देखिए हर नोट में ये चीज लिखा होता है, अगर आपको दिख रहा होगा, आपके पास नोट होगी तो आप अपने में देख लीजिएगा, ये पे यहाँ पर है, ठीक है। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 200 रुपीज, ठीक है। पे मीन्स अदा करना। ये पैसा जो हमें मिलता है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस एक जगह से दूसरी जगह जाने पर हमें दूसरी चीज मिल जाती है। किसी को हम इसको दे करके कोई चीज लेते हैं, अदा करते हैं, किसी का कुछ लिया तो अब उसके तो हम कर्जदार हो गए, अब उसका अदा करने के लिए हम इस नोट का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसे लिखा होता है पे। अब इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कंडीशन बनाने के लिए हम देना या अदा करना, ये वर्ब है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? पेड, अदा किया हुआ। अब हम लोग जो सिम यूज करते हैं ना, उसमें दो ऑप्शन होता है, प्रीपेड और एक होता है आपका पोस्ट पेड। प्रीपेड क्या होता है? प्री मीन्स पहले, और पेड मीन्स अदा किया हुआ, पहले अदा किया हुआ, यानी कि अगर हम रिचार्ज करा करके फिर यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड। जब हम रिचार्ज करा करके तब सिम यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रीपेड। और दूसरा होता है पोस्ट पेड। पहले देख, अब पोस्ट पेड अगर आपको इसकी मीनिंग लिखनी है तो लिख लीजिए, पहले दिया गया पैसा, पहले रिचार्ज कराएं फिर इस्तेमाल करें। पोस्ट पेड का क्या मतलब होता है? पहले इस्तेमाल करें फिर पैसा दें, उसका बिल आता है घर पे, जैसे बिजली का बिल आता है, ऐसे आप जितना यूज करेंगे उसका बिल आपके घर आ जाएगा, या मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, आप उसको पेमेंट करना होगा यूज करने के बाद, ठीक है। वो होता है आपका पोस्ट पेड। पोस्ट मीन्स बाद। पोस्टपोन, पोस्टपोन बोलते हैं, पोस्टपोन, टल जाना, पीछे हो जाना। पोस्ट मीन्स बाद ना, बाद में होना। जैसे कोई एग्जाम वगैरह कहीं लीक हो जाता है, एग्जाम वगैरह जो होते हैं आजकल, पेपर लीक होता है, आप लोग न्यूज में देखते होंगे, तो एक जगह कहीं सेंटर पर लीक होता है तो उस पेपर को रद्द किया जाता है, उसको पोस्टपोन किया जाता है कि बाद में फिर से होगा, उसको बोलते हैं पोस्टपोन। एक वर्ड है रेगुलर, 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 ठीक है।
क्या मतलब होता है इसका? लगातार, निरंतर, बिना अंतर के, बिना गैप के, बिना नागा, निरंतर। अब देखिए इसमें अगर हम आई आर इर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? इरेगुलर, लगातार नहीं, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ना। लगातार नहीं, लगातार नहीं, गैप कर करके, छोड़ छोड़ करके, उसको बोलते हैं इरेगुलर। और एक वर्ड है रेशन, रेशनल, रेशनल, तार्किक, तार्किक, तार्किक का क्या मतलब होता है? रीजन लगा करके, तार्किक, या फिर समझा ही देता हूं इसको। जैसे कि अगर कोई तर्क देकर के किसी बात को, फैक्ट या लॉजिक, फैक्ट लॉजिक या फिर किसी तर्क स्टेटमेंट के आधार पर किसी चीज को सही ठहराना, उसको क्या बोलते हैं? रेशनल, तार्किक, यानी किसी तर्क के आधार पर। जैसे कि तुम वहां, जैसे किसी ने कहा कि मैं जो है थोड़ी दूर पर कहीं हैंडपंप है, मैं हैंडपंप से पैर धुल के आ रहा हूं अभी। मान लीजिए माँ ने जो है खाना वो किया, खाना निकाला और आप जाकर के बैठ गए, और माँ तो माँ है भाई, वो देखेगी कि भाई हमारा बच्चा बीमार ना हो जाए, हाथ वो धुला है कि नहीं। वो देखे हाथ नहीं धुला तुमने, अरे माँ गए थे ना हाथ धुल के आए हैं, तो वो क्या बोलेंगे? हाथ तो नहीं गिरा है तुम्हारा। लॉजिक लगा रही है वो चेक करने के लिए कि आपका हाथ गिरा है कि नहीं, आपने हाथ धुला है कि नहीं। हाथ तो नहीं गिरा है तुम्हारा। आप क्या बोले? अरे तो अभी तो टॉवल से पोंछ के आ रहे हैं। अच्छा तुम हाथ धुले थे हैंडपंप चला करके, तो छींटा तो पैर पे पड़ना चाहिए, पैर भी पोंछ लिए क्या? जाओ जल्दी धुल के आओ हाथ। बोलते हैं ना ऐसे। तो वो क्या है? रेशनल, तर्क लगा करके, लॉजिक लगा रही है किसी चीज को पता करने में, उसको बोलते हैं तार्किक, लॉजिक से जुड़ा हुआ, लॉजिक का। जैसे राष्ट्र का नेशनल, वैसे रेशनल, तर्क का। इरेशनल, ये बोलते हैं तुक, इरेशनल। पास में लिख देते हैं इरेशनल, बिना तर्क के, बिना तर्क के, बिना तर्क के। जैसे हम लोग हर चीज जानते हैं, एक जो दिखती है नॉर्मली, और अगर कोई ये बोले, एक बच्चा छोटा सा है, जैसे ये मेरी असली कहानी है, बचपन में मैंने ऐसा बोला था कि दादी थी पर दादी, यानी कि फादर की दादी या फिर दादा की माँ, चाहे जो बोलिए। तो अब छोटे बच्चे होते हैं, हम भी छोटे ही थे कभी, तो हम गए, और वो होते हैं फॉक्स, लोमड़ी जानते हैं, उसी तरीके से गो, हमारे यहाँ गांव में गोखौआ बोलते हैं उसको, गोखौना, सियार, एक छोटा सियार छोटा वाला होता है। तो वो बहुत ज्यादा आते थे हमारे घर के आसपास। तो हम झूठ कैसे बोल रहे थे, उसको बोलते इरेशनल, इरेशनल झूठ हम बोल रहे थे। कैसे? हमने कहा दादी हम गए और वहां पे गोखौना आया था, गोखौआ आया था, हम लाठी लिए और मारे उसको, मर गया, फिर प्या प्या करते भाग गया। ये होती इरेशनल, बिना लॉजिक के। मर गया फिर कैसे भागेगा भाई ना। तो वो था इरेशनल, बिना तर्क के, बिना लॉजिक के, इरेशनल। प्री भी हो गया हमारा, पोस्ट भी हो गया, ir भी हो गया, इन, इम, अन, नॉन। इधर हमारा क्या हो गया? ई आर हो गया, एबल हो गया, अल हो गया, टी आई ओ एन। जहां भी टी आई ओ एन जहां देखिएगा, इसको मान लीजिएगा हमेशा नाउन होता है। टी आई ओ एन जिसके भी लास्ट में लगा रहे वो हमेशा नाउन होगा। इक, अब जो बचा वो उसको देखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर वर्ड में ये तीनों चीजें आपको मिले, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स, तीनों चीजें आपको हर वर्ड में मिले, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है खाली रूट वर्ड भी अपनी मीनिंग दे रहा है, हो सकता है कि रूट वर्ड के साथ में सफिक्स मिल सकता है। कोई भी वर्ड या तो रूट वर्ड खाली होगा, रूट वर्ड, ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? रूट वर्ड के साथ में पीछे आपका सफिक्स जुड़ा हुआ है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है आपकी कि प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है प्लस रूट वर्ड है, सफिक्स नहीं है। चौथा आपका क्या हो सकता है कि प्रीफिक्स और सफिक्स ही मिलकर के आपका वर्ड बना रहे हैं कोई,
उसमें रूट वर्ड नहीं है। तो इस तरीके से आपकी 4 कंडीशन हो सकती है, जैसे टीच सिखाना, पढ़ाना, ये क्या है आपका रूट वर्ड है खाली। टीचर ई आर लग गया तो टीचर ई आर लग गया तो ये हमारा रूट वर्ड प्लस सफिक्स हो गया। और इधर प्रीपेड, प्रीपेड, प्री आपका प्रीफिक्स हो गया और पेड आपका रूट वर्ड हो गया। और आपका प्रीफिक्स और सफिक्स, अन अन आपका प्रीफिक्स और एबल आपका सफिक्स, अनएबल मिलकर के आपका अनेबल हो गया, एक वर्ड हो गया जो मौजूद ना हो, अनेबल। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इक, हिस्ट्री, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, अब टाइम पर याद नहीं आते कि सब एक साथ आपको इक वाले इकट्ठे सब याद आ जाए या फिर ए एल वाले सब इकट्ठे याद आ जाए। एक दो जो हमारे दिमाग में तुरंत आ रहे हैं उन सबको लेकर के एग्जांपल दिखा दे रहे हैं आपको। इस तरीके से आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा, उसमें अंडरलाइन करते जाइएगा, समझ जाइएगा अच्छा ये हाँ ये है ये है ये है। तो इस तरीके की चीजें आपको पहले लगी हुई मिलेगी, ये चीजें आपको लास्ट में मिलेगी। ठीक है, तो उसमें रूट वर्ड ये है, अच्छा ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। तो ऐसे आप उसको पेंसिल लेकर के गोला करते जाया करिए और ग्रामर पहचानने की कोशिश कीजिए। उसमें वो अंडरलाइन कर दिए, हाँ ये वाली ग्रामर पढ़े हैं। अच्छा हैव वर्ड की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैव आकार पास रखना या पास के अर्थ में हैविंग। और पीछे का आगे का पूरा ऐसा तो है नहीं खाली एक सेंटेंस होता है, तो पूरी लंबी से और लंबी चौड़ी बात होती है, पूरा एक पैराग्राफ होता है, आगे और पीछे की बात से पता चल जाएगा हर किस टेंस में आया हुआ है। और जितने भी ग्रामर हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है टेंस पूरे सब आपके उसी में रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, चलिए जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एक दिन न्यूज़पेपर लेंगे, एक दो दिन, उसके बाद कोई बुक लेकर के पढ़ते रहेंगे। इस तरीके से चलेंगे हम लोग आगे। हिस्ट्री, इतिहास, इतिहास क्या बोलेंगे हिस्ट्री को, इतिहास। और उर्दू में क्या बोलते हैं, तारीख, तारीख, तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है ना, हिस्ट्री। अब अगर ये बोलेंगे हिस्टो हिस्टोरिक, वाई हटा के आईसी लगा दिया, वाई हटा के आईसी लगा दिया, अब क्या हो जाएगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इतिहास की, ऐतिहासिक मतलब इतिहास की। जैसे ताजमहल इज अ हिस्टोरिक बिल्डिंग, हिस्टोरिक बिल्डिंग, ताजमहल इज अ हिस्टोरिक बिल्डिंग। रेड फोर्ट इज ऑल्सो हिस्टोरिक बिल्डिंग। अब इसमें ए एल भी जोड़ सकते हैं हम लोग, एक जोड़ा अल जोड़ा, दो से एक से ज्यादा या दो से ज्यादा भी जोड़ सकते हैं। हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक इसका भी मतलब होता है इतिहास का, हिस्टोरिकल फैक्ट हमने कल लिखवाया था ना, लास्ट जो क्लास हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली थी उसमें, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट, इतिहास का तथ्य यानी कि कोई ऐसा सबूत साक्ष्य प्रमाण ना, उसको क्या बोलेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट। एक है यूनिवर्स, यूनिवर्स यूनिवर्स मतलब दुनिया, ब्रह्मांड। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स में आपका जमीन, पानी, हवा, उसके ऊपर पूरा आसमान आसमान जितना भी आपको दिख रहा है सब कुछ यूनिवर्स में आता है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्स में ब्रह्मांड लिख लीजिए, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। क्यों बोला जाता है ब्रह्मांड, ऐसा बोला जाता है ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, ब्रह्मा ने बनाया है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ ब्रह्मांड। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या बोलते हैं ब्रह्मांड का सत्य, ऐसा सच जो पूरे ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स में सच ही हो, कहीं पर भी वो झूठ ना हो, उसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे जो चीज जो पैदा हुआ है वो मरेगा, द पर्सन हु हैज टेकन बर्थ विल डाई,
जो पैदा हुआ है वो मरेगा, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये क्या है, हिस्टोरिकल, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सार्वभौमिक, ब्रह्मांड का, नेशनल, राष्ट्र का ना, यूनिवर्सल, ब्रह्मांड का, इसको दूसरी तरीके से ब्रह्मांड का सत्य या सच, सत्य या सच। और इसको क्या, सार्वभौमिक, दूसरा वर्ड इसके लिए क्या यूज होता है, सार्वभौमिक सत्य, यानी कि दुनिया उलट पलट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो चीज सच है तो सच रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। एल यहां पर था इसलिए इसको दिया। और टेक्निक, टेक्निक, टेक्निक सुने होंगे लेकिन उसका मीनिंग नहीं जानते होंगे, इसी नाम से जानते होंगे। टेक्निक मतलब होता है तकनीकी, यानी कि कुछ दिमाग से नया सोच करके उसको लगा देना, उसको क्या बोलते हैं, टेक्निक। इसी से बना हुआ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्निक, तकनीक। टेक्निकल, टेक्निक का, दिमाग का, जहन का, ठीक है, टेक्निकल, टेक्निक से जुड़ा हुआ, टेक्निक का, जैसे नेशनल, राष्ट्र का। अब देखिए टेक्नीशियन, क्या बोलेंगे, टेक्नीशियन, क्या हो गया, टेक्नीशियन। टेक्नीशियन क्या होता है, जो बिजली वगैरह का काम करता है, वो क्या करता है, वो टेक्निक लगाता है, यहां से तार लगाया, वहां ले जाके जोड़ दिया, वहां से ले आया, वहां जोड़ दिया, इसका तार उससे जोड़ दिया, इसका तार उससे, अब जो है एक साथ, चाहे पंखा एक ऑन करिए आप, स्विच, पंखा और लाइट दोनों चलेगा, फैन और लाइट दोनों चलेगा। और एक ही आप एक बोर्ड से, एक बड़े बोर्ड में एक बोर्ड लगाया मल्टीप्लग वाला, उसमें पांच छह चीजें चला रहा है, अब उसको एक स्विच ऑफ कर दिया, सब बंद हो जाएगा ना, एक तरीके से टेक्निक लगा रहा है, इसी क्या बोलते हैं, टेक्नीशियन। एम्प्लॉय, 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 एम्प्लॉय का मतलब कि काम करने वाला, काम करने वाला, कंपनी का एम्प्लॉय, करने वाला, नौकरी करने वाला, काम या नौकरी करने वाला, नौकरी करने वाला। अब देखिए एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मीन्स नौकरी देने वाला, नौकरी करने वाला, एम्प्लॉय मीन्स खाली इतने के, अगर हम बात करें तो, इतने की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, नौकरी देना, एम्प्लॉय, देना। हमने इंट्रोडक्शन जब मैं लिखवा रहा था उसमें मैंने बोला था लास्ट में, माई एम इज टू एजुकेट, एटिकेट एंड एम्प्लॉय टू द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द नेशन, राष्ट्र के वंचित वर्ग को शिक्षा देना और उसको आचरण सिखाना और उसको नौकरी देना, रोजगार देना, ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉय, अब इसी में हम जोड़ देते हैं मेंट, रोजगार या नौकरी, रोजगार, ये आपका नाउन हो जाएगा या नौकरी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार या नौकरी, ये आपका नाउन हो जाता है। और किसी भी वर्ब को हम लोग जब नाउन बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, तो वो भी तो आपका आईएनजी जो लास्ट में लगा रहे हैं वो भी तो आपका वो है, सफिक्स है। जैसे गो, गोइंग, गोइंग टेम्पल इज अ गुड थिंग,
मंदिर जाना बहुत अच्छी चीज है। गोइंग मॉस्क इज अ गुड थिंग, मस्जिद जाना अच्छी चीज है ना। मस्जिद जाना, हम इसको नाउन बना रहे हैं जिस तरीके से अभी जीरन वगैरह पढ़ा था उसी तरीके से। टेकिंग, शराब पीना गलत बात है, गलत चीज है। टेकिंग लिकर इज अ बैड थिंग। और जब हमें वर्ब से एडजेक्टिव बनाना होता है, एडजेक्टिव, वर्ब से एडजेक्टिव बनाना होता है, तब हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं? कंडीशन बना देंगे, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कोई भी वर्ब होती है, कोई भी काम होता है, उसको हम थर्ड फॉर्म में रख देते हैं तो हमारी कंडीशन हो जाती है। जैसे क्लोज्ड, बंद, डोर इज क्लोज्ड, दरवाजा बंद है, उसी कंडीशन बता रहा है। डोर इज क्लोज्ड, दरवाजा बंद है, दरवाजे की खूबी क्या है? बंद है। क्लोज्ड जो है ना वो खूबी बता रहा है दरवाजे की। क्लोज्ड क्या चीज है? डोर इज क्लोज्ड ना, दरवाजा बंद है। दरवाजे की खूबी बता रहा है, दरवाजा किस कंडीशन में? बंद कंडीशन में। वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्ब से एडजेक्टिव एडजेक्टिव बनाना हो तो उसको थर्ड फॉर्म में यूज कर देंगे। जैसे ओपन से आपका बन जाएगा ओपेंड, ओपेंड। क्लोज से हो जाएगा क्लोज्ड, क्लोज से हो जाएगा क्लोज्ड। क्लोज मीन्स बंद करना, क्लोजर नजदीक वाला। टीच मीन्स पढ़ाना, टीचर मीन्स पढ़ाने वाला, नजदीक वाला, क्लोजर। एक चीज और दूसरा भी कर सकते हैं, एक क्लोज मीन्स नजदीक होता है, नजदीक। और दूसरा आपका बंद करना, बंद करना, बंद करना। क्लोज मीन्स नजदीक से अगर देखेंगे तो क्लोजर नजदीक वाला। अब अगर हम ये बंद वाले से देखेंगे तो क्लोजर का मतलब होता है, क्लोजर का मतलब होता है बंद करने वाला। जैसे हमारे यहाँ रेलवे में एक पटरी इधर से आ रही है और एक पटरी आपकी इधर से आ रही है, इसको हम लोग जोड़ते हैं, इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो अब इसमें अगर गैप है, गैप है तो क्या होगा? गाड़ी का पहिया जो है इसके अंदर घुसेगा और इधर भी ठोकर मार के इसको खराब करेगा, इसको भी खराब करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक रेल का कटा हुआ टुकड़ा, इतना बड़ा ऐसे कटा हुआ टुकड़ा इसमें डाल देते हैं, जितना गैप होता है उसकी मोटाई के हिसाब से, 20 mm 25 mm का। ऐसे एक रेल का कटा हुआ टुकड़ा ले जाकर के इसमें डाल के उसके बाद यहाँ पर पट्टी बांध देते हैं, इसकी हम यहाँ बोल्ट लगा देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर, बंद करने वाला। ठीक है, चलिए। एम्प्लॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेन मीन्स मन बहलाना, मन बहलाना। और एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट ऐसी चीजें, उन चीजों को बोलते हैं जो मन बहलाने वाली चीजें, एंटरटेनमेंट। जैसे टीवी सीरियल, या फिर जो है आपका यूट्यूब, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा ना, ये सारी की सारी चीजें आपकी एंटरटेनमेंट देती हैं आपको। ये आपका नाउन हो जाता है आपका। ठीक है, मेंट लगा देने से। और फुल, ये भी हो गया आईएनजी, ईडी भी हो गया, फुल बचा हुआ, फुल भी कर लेते हैं हम लोग। सक्सेस, स्पेलिंग थोड़ा देखना पड़ेगा। सक्सेस कामयाबी, सक्सेस मीन्स कामयाबी या सफलता, सफलता या कामयाबी। ठीक है, अब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, सक्सेसफुल, सफल।
ये आपकी कंडीशन हो गया, मैं सफल हूं, आई एम सक्सेसफुल, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। सक्सेस कामयाबी या सफलता ये आपकी नाउन थी, और ये आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सक्सेसफुल। अब ब्यूटी, ब्यूटी आपका खूबसूरती, सुंदरता, सुंदरता या फिर खूबसूरती, खूबसूरती या फिर इसी को बोलते हैं सौंदर्य, सौंदर्य। अब इसी में हम फुल लगा देते हैं, ब्यूटीफुल, सुंदर। ये क्या था, नाउन, ये नाउन थी, खूबसूरती या सुंदरता। उस चीज का नाम है ब्यूटीफुल गर्ल, मान लीजिए ऐसा है, ब्यूटीफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की। अब लड़की पर क्या चीज है, क्या खूबी, खूबसूरती है ना, ब्यूटी है, उस लड़की पर ब्यूटी है, सुंदरता है, खूबसूरती है, ठीक है। उस चीज का नाम है, जो चीज उस पर है, जो उसको खास बना रही है, उस चीज का नाम क्या है, ब्यूटी। अब जो है वो लड़की, पूरी पूरी लड़की क्या है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत लड़की है ना, तो उसकी खूबी बता रहा है, ये आपका फुल, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटी गर्ल नहीं बोला जाता कभी, ब्यूटी आपका नाउन होता है और ब्यूटीफुल आपके एडजेक्टिव। समझ में बात आई? चलिए इसको नोट कर लीजिए और ध्यान देते रहिएगा। आप जो भी न्यूज़पेपर या कोई किताब वगैरह, बुक वगैरह कुछ पढ़ते हैं तो उसमें पेंसिल लेकर के अंडरलाइन करते जाइए, गोला करते जाइए, क्योंकि पेपर दोबारा कोई पढ़ता कहाँ है, ठीक है। इतना ज्यादा पेपर होता है उसमें कि आप पढ़ नहीं सकते पूरा एक दिन में। कई दिन आप पढ़ते रहेंगे, दूसरा ले लीजिएगा महीने में, कभी खत्म हुआ तो 15 दिन से पहले तो आप पढ़ नहीं सकते उसको पूरा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए सबको और रिवाइज करते रहिएगा और पीछे की जो ग्रामर है उसको पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, शुक्रिया।